नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। इस चैनल पर हम सुबह के समय कई ऐसी चीज़ों को आप लोगों के सामने ला करके रखते हूँ जो हमारे साथ में घटित हो रही होती है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही होती, या किसी न किसी कारणवश हमारी आंखों पे डाला गया पर्दा या फिर पड़ा हुआ पर्दा हम लोगों को उस सच्चाई को नहीं दिखा रहा होता। तो अब वो शुरुआत हो गई है जिस शुरुआत से भारत भी नहीं बच पा रहा है। आर्थिक मंदी का दौर, जी हाँ, जहां पर एक और पश्चिमी देश, यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जूझ रहे थे, वहाँ पर हम लोग भारत के निवासी ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भारत को किसी भी प्रकार से कोई भी संकट या फिर आर्थिक मंदी की चपेट में आता हुआ समय नहीं दिखाई दे रहा। और इसके बारे में मैं आप लोगों को भारतीय ब्लॉगर चैनल पर पिछले 1.5 साल से चेतावनी देता आ रहा हूँ। हो सकता है उससे लंबा समय भी हो गया हो, क्योंकि अब तो मुझे भी याद नहीं है कि पुराना वीडियो कब आया था, कितने साल पहले बनाया गया था। और इस अभूतपूर्व समय से पहले की गई बात जो आर्थिक मंदी को लेकर के चिंता जाहिर कर रही थी, अब वो हमारे सामने निकल करके आ गई है। भारत की जीडीपी जो अभी थोड़े समय पहले 8.1 या 8 पॉइंट के आसपास 8 से ज़्यादा की दिखा रहा था, वो जीडीपी सडनली फॉल डाउन हुई है और वो जीडीपी 5 पॉइंट समथिंग पे आके रुक गई है, 5.4। इतना बड़ा गिरने का कारण, आप देखिए कि इतना बड़ा गिरने का कारण जो अब ये दिखा रहा है कि इससे भारत भी अभिन्न नहीं रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी उस चीज को, उस संकट से अंदर आन खड़ी हुई है जिसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से 1.5 साल पहले आप लोगों को बताई गई थी। और ये प्रिडिक्शन केवल और केवल प्रूवली और ट्रूली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करी गई थी। हमने कहा था कि इस समय के अंदर जब गुरु अपनी वक्री चाल चलेंगे तो दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत सारी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। और खास तौर के ऊपर जब शनि मार्गी होंगे, शनि का मार्गी होना, गुरु और शुक्र का आमने सामने होना, उन हालातों को हमारे सामने लेकर के आ गया है जिसके अंदर अब भारत भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर आर्थिक मंदी का कभी भी पूर्ण रूप से संकट नहीं आता, लेकिन ये 30 से 40% का ये संकट भारत को उस चेतावनी के रूप में देखना चाहिए जिसमें कई प्रकार से कई बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्क कर रही हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को आती हुई तंगी दिखाई दे, उनको किसी न किसी प्रकार से ऐसी समस्या होती हुई नजर आए जिसके कारण उनकी दैनिक जीवन शैली के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। यह समय है उस बड़े आर्थिक संकट का जिस संकट के अंदर पूरा विश्व घिराता हुआ नजर आएगा। ये समय निकल के आ रहा है। सिमिलर ऐसे योग बन रहे हैं जैसे योग 2008 के टाइम के अंदर बनते हुए नजर आए थे, लेकिन इतना बड़ा समय नहीं है कि हम लोगों को वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद करना पड़े, लेकिन खतरनाक समय अवश्य दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर दिखाई देता है कि फूड को लेकर के क्राइसिस होता हुआ नजर आए। इस समय के अंदर दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था डायरेक्टली किसी ना किसी कारण से वैश्विक तौर के ऊपर, मैंने स्पष्ट रूप से ये बात बोली थी कि वैश्विक तौर के ऊपर अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाली फ्लक्चुएशन आप लोगों को दिखाई दे, ये दिखाई दे गई। और अब वो समय निकल करके आता है जिसके अंदर प्राकृतिक घटनाएं बड़े तौर के ऊपर, बड़े चरण के ऊपर कई प्रकार से हम लोगों को पीड़ित करे, कई प्रकार से हम लोगों को इकोनॉमी स्ट्रक्चर को भी डावाडोल करने का कार्य करे। यह दिखा रहा है कि जब
लगन का पीड़ित होना, पाप प्रभावी होना, और पाप प्रभावी होने के साथ साथ मंगल, गुरु और शनि एक ऐसा स्थिति को उत्पन्न कर रहे, एक ऐसी दुनिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट को जाहिर कर रहे हैं जिसमें अब बुध देव जो वक्री भी चल रहे हैं और अस्त भी हो गए हैं। तो यहां पर जहां शेयर मार्केट के अंदर थोड़ा सा बैलेंस होना दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के अंदर गिरावट भी दिखाई देती है। तो इस समय के अंदर ये समय बन रहा है कारक कुछ बड़े योगदान का, जिसके अंदर हम लोगों को सोच समझकर खर्चे करना, एक मिडिल क्लास आदमी को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े तौर के ऊपर, असीमित और अनियंत्रित तौर के ऊपर कोई बड़ा खर्चा ना करना, किसी ना किसी प्रकार की ऐसी उत्पीड़ित सिचुएशन में ना फंसना जो हम लोगों को कई प्रकार के बड़ा नुकसान कराती हुई दिखाई दे। खास तौर के ऊपर यह शुरुआत बुध और गुरु की बदला हुआ, गुरु का बदला हुआ नक्षत्र परिवर्तन और बुध का अस्त होना और वक्री चाल चलना, यह दिखा रहा है कि अब शारीरिक पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हेल्थ को लेकर के हेल्थ क्राइसिस भी होता हुआ नजर आएगा और कई ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है जिसके अंदर मनुष्य त्राहिमाम करे। त्राहिमाम बहुत बड़ा शब्द होता है, तो जब मनुष्य परेशान होता है तब वो त्राहिमाम करता है। तो इस समय के अंदर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो त्राहिमाम कराती हुई हम लोगों को नजर आ सकती है। खास तौर के ऊपर रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर के बढ़ने वाली ये चिंता हम लोगों को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर। ऐसा बयान देखने को मिल सकता है आप लोगों को मीडिया के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, मीडिया के द्वारा ऐसा बयान देखने को मिल सकता है जो अजमेर मस्जिद जो आप लोगों ने हमने देखा कि अब उसके ऊपर एक नया कि उसमें शिवलिंग है, उसकी खोज करने के लिए दिया गया है। और संबल के अंदर जो हुआ हादसा वो प्रमाणिक तौर के ऊपर दिखाए कि आपसी मतभेद ही इन लोगों के अंदर अब पनपता हुआ नजर आए। एक ऐसी कम्युनिटी वॉर जो योगदान दे इंटरनल चीजों के अंदर होने वाले बदलाव का। वहीं पर बांग्लादेश के अंदर होने वाली बड़ी हानि दिखाई देती है। बांग्लादेश के अंदर होने वाला ये फैसला दिखाई देता है कि अब हो सकता है कि अगर सरकार किसी खड़े कदम के ऊपर नहीं उतरी तो बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, और ऐसा इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा जहां पर हिंदुओं का अंत होता हुआ नजर आए। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, और इस संकट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी। खास तौर के ऊपर मणिपुर के बारे में भी चेतावनी आप लोगों को दी थी। तो आज फिर से ये सतर्कवाणी के माध्यम से दी गई चेतावनी आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, लेकिन रिपीट मैंने कर दी है। तो अर्थव्यवस्था को संभालने का समय आ गया है। मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्था अब डावाडोल होती हुई नजर आएगी, जहां दूसरी ओर हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, वहीं तीसरी ओर कम्युनिटी के अंदर होने वाला विवाद एक अपनी उच्च सीमा के ऊपर, उच्च चरम के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आए। तो इस समय के ऊपर अपने आप को बचाव रखने की और बचा के रखने की आवश्यकता खास तौर के ऊपर निकल करके सामने आ रही है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को सतर्कवाणी के तौर के ऊपर अच्छी लगी होगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों की स्थिति का आकलन करते हुए बताई गई ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है अगर इस जानकारी को ढंग से फॉलो किया जाए। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।